नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर निर्णय पीसीएस में। हम भारत के संवैधानिक विकास की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे थे। आज हमारा लास्ट एक्ट बचा हुआ है भारत शासन अधिनियम 1935। ये भारत शासन अधिनियम 1935 की यदि आप पृष्ठभूमि देखेंगे तो ये कहां से किस प्रकार आया है उसको समझ लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में या हम आपको बताएं कि 1919 वाला जो एक्ट हमने पढ़ा था, उस एक्ट में हमने आपको बताया था कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। ये बात भारत शासन अधिनियम 1919 वाले एक्ट में कही गई थी, याद है? बिल्कुल। उस वैधानिक आयोग को कहा गया था साइमन कमीशन। क्लियर है? साइमन कमीशन एक संवैधानिक आयोग था जो भारत में 1928 में आया था। मार्च 1928 में भारत में आगमन हुआ था। इस कमीशन का पर्पस ये था कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट किया जाए कि नहीं किया जाए। तो हम जानते हैं कि जब साइमन कमीशन भारत आया था तो इसमें सारे के सारे जो मेंबर थे, सदस्य थे, वो भारतीय थे, वो ब्रिटिश थे, सॉरी। तो इसलिए इस कमीशन का पूरे भारत में विरोध हुआ था और इस विरोध के चक्कर में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी। क्लियर है? ये साइमन कमीशन क्या उद्देश्य क्या था कि भारत में संविधान का निर्माण किया जाए या ना किया जाए, इस पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करनी थी। साइमन कमीशन ने 1930 में जाकर के एक रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट ये ना लगभग 400 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की और ये रिपोर्ट 1930 में जाकर के ब्रिटेन में सौंप दी। ब्रिटेन में उस समय जो शासक थी, सरकार थी, उनको जाकर के सौंप दी। अब दरअसल ये जो 400 पेज की रिपोर्ट थी लगभग, इस रिपोर्ट पर होना था डिस्कशन, विचार होना था। उस डिस्कशन के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने एक मीटिंग बुलाई, एक बैठक बुलाई थी, जिन बैठकों को गोलमेज सम्मेलन कहा गया। ध्यान रखेंगे, इस रिपोर्ट पर डिस्कशन करने के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। गोलमेज सम्मेलन ये मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक है, वहां डिटेल में हम पढ़ते हैं। लेकिन आप ये 1935 का जो एक्ट है, ये कहां से आया उसकी पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं। भारत ये कहे तो 1919 वाले एक्ट में कहा गया था कि वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा 10 वर्ष बाद। साइमन कमीशन ने गठन किया, 1928 में भारत आया, इसने 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट पर डिस्कशन करने के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इन गोलमेज सम्मेलन ये हुआ 1930 में, 1931 में, 1932 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इन गोलमेज सम्मेलन में जो डिस्कशन हुआ, जो पॉइंट निकले, जो बातें निकली, वही था भारत शासन अधिनियम 1935। क्लियर है? ये भारत शासन अधिनियम कहां से आया? तो गोलमेज सम्मेलनों की डिस्कशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जो संविधान बनाया गया था, जो एक्ट बनाया गया था, वो था भारत शासन अधिनियम 1935। क्लियर है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 कहां से आया, उसका बैकग्राउंड ये है। बैकग्राउंड देखने के बाद हम समझते हैं कि दरअसल इस वाले एक्ट में प्रावधान क्या थे। ये भारत शासन अधिनियम 1935 काफी महत्वपूर्ण है ना? तो इसको समझ लेते हैं। इसके जो प्रावधान है काफी महत्वपूर्ण है। भारत शासन अधिनियम 1935 में कहा जाता है कि लगभग 321 अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे। देखिए, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के आया था, संविधान बन के आया। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो उसमें कहते हैं कि लगभग 395 94 समथिंग आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया, इसमें 321 आर्टिकल थे। उसके बाद देखेंगे इसमें 8 अनुसूचियां थी, 8 शेड्यूल्ड थी अनुसूचियां। हमारा जो संविधान बना, मूल संविधान, उसमें भी स्टार्टिंग में 8 अनुसूचियां थी, इसमें भी 8 अनुसूचियां थी। अब ये जो अनुच्छेद 321 थे, या पूरा जो एक्ट 1935 का है, इसमें क्या क्या बातें कही गई थी उनको विस्तार से समझना है। जैसे पहली बात कही गई इस वाले एक्ट में कि हम एक भारत संघ का निर्माण करेंगे। भारत संघ के निर्माण की बात कही गई कि भारत संघ का निर्माण होगा। ठीक है। दूसरी बात कही गई थी इसमें कि जो भारत संघ का निर्माण होगा,
इसको चलाने के लिए, प्रशासन को करने के लिए इस संघ के अंदर कई छोटे छोटे प्रांत होंगे, तो उन प्रांतों का और संघ के जो कार्य विषय होंगे वो अलग अलग किए जाएंगे। ये हम कहें कि जो केंद्र सूची और समवर्ती सूची और राज्य सूची, ये जो सब्जेक्ट की बात होती है, अब पॉलिटी में आगे पढ़ते हैं कि राज्यों को काम करने वाले जो विषय होते हैं या राज्यों के जो कार्य होते हैं, कार्य क्षेत्र है, उनको राज्य सूची के अंतर लिखा गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लिस्ट है वो केंद्र सूची है, और जो विषय इन दोनों के अंदर शामिल नहीं है वो समवर्ती सूची में लिखे गए हैं, है ना। जैसे कुछ बताऊं, जैसे केंद्र सरकार का है, जैसे बैंकिंग से संबंधित जो कार्य होंगे, रक्षा से संबंधित जो कार्य होंगे, वो सारे केंद्र सरकार की लिस्ट में लिखे हुए हैं, केंद्र सूची में लिखे हुए हैं। जिसमें पुलिस है, सफाई है, आदि जो वाले प्रावधान, स्वास्थ्य है, ये सारे प्रावधान राज्य वाली सूची में लिखे गए हैं। जो प्रावधान इसमें नहीं लिखे गए वो समवर्ती सूची में लिखे गए। पॉलिटी का सब्जेक्ट है, वहां समझेंगे। क्लियर है? तो आप ध्यान रखिए, समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची का जो मामला था वो इस वाले अधिनियम में कहा गया। दूसरी बात, इस अधिनियम के तहत पूरे भारत में 10% लोगों को मतदान करने का अधिकार दिया गया। मतदान का अधिकार दिया गया 10% लोगों को। वहां आर्टिकल जो 1919 का जो एक्ट था उसमें केवल प्रॉपर्टी के आधार पर लोगों को वोटिंग करने का अधिकार दिया गया था, जबकि यहाँ 10% पॉपुलेशन को 10 मतदान का अधिकार दिया गया। दूसरी इस एक्ट में बात कही गई थी कि भारत में मुद्रा के संरक्षण के लिए एक आरबीआई का गठन किया जाएगा। एक भारतीय रिजर्व बैंक के गठन की बात की गई, आरबीआई के गठन की बात की गई। क्लियर है? और उसके बाद जो केंद्र के लेवल पर जो एक आयोग होगा जो एग्जाम कराने की बात करता है, जो यूपीएससी गठन की बात की गई थी, वो 1919 वाले एक्ट में की गई थी। लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग जो होंगे या राज्य लोक सेवा आयोग जो होंगे, राज्य लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट संयुक्त लोक सेवा आयोग, इन दोनों के गठन की बात इस वाले एक्ट में कही गई कि जो प्रांतों के लिए जो सिविल सेवाएं होंगी उनके एग्जाम कराने के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा हर प्रांत में, हर राज्य में। और अगर दो राज्य आपस में नहीं चला पा रहे हैं तो उनके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया जाएगा। जैसे हरियाणा और पंजाब का एक संयुक्त न्यायालय है, दो राज्यों का एक न्यायालय हो सकता है, उसी प्रकार दो राज्यों का एक संयुक्त लोक सेवा आयोग हो सकता है, जो एक ये आयोग दोनों राज्यों के एग्जाम कराने का काम करेगा। वैसे अलग अलग राज्य भी हैं, अलग अलग हैं, बाकी एक भी हो सकता है। ठीक है? इसके बाद जो इसमें प्रावधान किया गया कि एक केंद्रीय रेलवे अधिकरण, इसकी स्थापना की बात कही गई कि एक केंद्रीय रेलवे अधिकरण होगा जो संपूर्ण भारत के रेलवे को कंट्रोल करेगा। क्लियर है? और इसके बाद इस वाले एक्ट में केंद्रीय अधिकरण रेलवे के बाद जैसे एक विभाग और बनाया, एक तो आरबीआई केंद्र के लेवल पर काम करेगा और रेलवे के लिए ये आयोग काम करेगा, है ना। उसके बाद एक और आयोग का गठन किया गया, हाँ, एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की बात कही गई थी, केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की बात कही गई थी। ये 1937 में बना जाकर के, जिसको आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट कहा गया है ना। तो देखिए, केंद्र के लेवल पर 3 बॉडी को गठन करने की बात कही गई है। एक आरबीआई का गठन किया जाएगा जो केंद्र के लेवल पर काम करेगी, एक केंद्रीय रेलवे अधिकरण का गठन करने की बात कही गई कि हम इसका गठन करेंगे भविष्य में, और एक केंद्रीय न्यायालय की बात कही गई थी जो 1937 में गठन किया गया। उसके बाद जो देखेंगे कि इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था, द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था, और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया था, केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया था। क्लियर है? द्वैध शासन का मतलब था कि एक साथ में 2 लोग शासन करेंगे, एक गवर्नर जनरल हुआ करता था
दूसरा उसकी मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। या कह सकते हैं कि जैसे विधान सभा है, विधान परिषद है, ऐसी दो संस्थाओं का गठन करने की बात कही गई। अच्छा, दूसरी बात ध्यान रखेंगे, यहां मैंने बताया कि केंद्र और जो राज्य समवर्ती सूची, इसमें कुछ अपशिष्ट विषय और शामिल थे। अपशिष्ट विषय, अपशिष्ट विषय ये वो सब्जेक्ट थे जो इन तीनों में शामिल नहीं थे। इन पर गवर्नर जनरल का पूरा अधिकार था। जो वायसराय या गवर्नर जनरल होता था उसका पूरा कंट्रोल था इस पर। इस दौरान लगभग 11 प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था का गठन किया गया था। जो मैं ना केंद्र में द्विसदनी लगाई गई थी, है ना, तो लगभग 11 प्रांतों में, 11 प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था, वही दूसरी व्यवस्था विधानमंडल और विधान परिषद जैसी संस्थाएं। वो 11 मंडल कौन से थे, ये पूरे नाम ध्यान में रखने, कुछ को ध्यान रख लेना है, जैसे बंगाल है, बंबई है, मद्रास है, बिहार है और संयुक्त राज्य प्रदेश जो उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, ये भी था। इस अधिनियम के तहत जो भारत परिषद का गठन किया गया था, आपको याद होगा भारत परिषद, ये भारत परिषद जो है इंडियन काउंसिल 1858 में गठित की गई थी, इसको समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के माध्यम से? 1935 के एक्ट के माध्यम से। ठीक, इस एक्ट के माध्यम से कहा गया था कि भारत से बर्मा को अलग किया जाएगा, या बर्मा को अलग करने का प्रावधान इस वाले एक्ट में किया गया 1935 में, और बर्मा को 1937 में अलग कर दिया गया था। ये बर्मा वही है आज हम उसको म्यांमार के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और इसके तहत सीएजी जो पोस्ट आप पढ़ते हो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सीएजी की पोस्ट के गठन की बात कही गई थी। तो इतने प्रावधान हैं जो आर्टिकल 35 के अंतर्गत मेन रूप से किए गए थे। एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूं, सुनेंगे ध्यान से। भारत शासन अधिनियम गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे ब्रिटेन में, उनके द्वारा बनाया गया था। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे, लगभग 8 अनुसूचियां थी, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था। आगे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना संविधान सभा में, तो कहा जाता था कि हमारे संविधान सभा के लोगों ने ज्यादातर जो प्रावधान है वो इस अधिनियम से प्राप्त किए थे। इसीलिए कुछ हमारे संविधान सभा की आलोचना होती है कि संविधान सभा ने जो हमारे संविधान को उधार का थैला कहा गया है, क्योंकि लोगों ने ज्यादातर चीजें यहीं से ले ली थी। ठीक है, तो इसके प्रावधानों को ध्यान रखिएगा कि पहली बार भारत संघ, एक केंद्रीय भारत की स्थापना की बात कही गई। इसमें केंद्र सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची गठन की बात कही गई। लोग टोटल 10% लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया, है ना। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास रही। एक आरबीआई का गठन करने की बात कही गई। राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन की बात कही गई। केंद्रीय न्यायालय की बात कही गई, इसका गठन किया जाएगा। केंद्रीय रेलवे अधिकरण के गठन की बात कही गई। प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया। ध्यान रखिए, लगाया कब गया था? तो ये 1919 वाले एक्ट में लगाया गया था और 1935 वाले एक्ट में समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। 11 प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई। द्विसदनी व्यवस्था वही बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, उत्तर प्रदेश, है ना। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया जो 1858 वाले एक्ट में बनाई गई थी। बर्मा को अलग करने की बात कही गई जो 1937 में अलग कर दिया गया, और जिसको नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं, सीएजी, इसके गठन की बात कही गई थी। क्लियर है? तो आज हमने 1772 से लेकर के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के और 1935 तक की जो श्रृंखला स्टार्ट की थी, वो सारी कवर हो जाती है। तो जो आपका पॉलिटी का जो मामला है, संवैधानिक विकास, जिसमें क्रम से जो एक्ट आए हुए थे, उन एक्टों को हमने डिटेल में कवर किया है, श्रृंखला बाय श्रृंखला, धीरे धीरे। आगे के टॉपिक अगली वीडियो में।